कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में स्तनपान करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का महत्व भी शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको पुण्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जल एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन है। इस व्रत को बिना जल पिए निर्जल रखा जाता है, इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पालन किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। बताया गया है कि 5 पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर से पैसों की तंगी भी खत्म होती है और माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती है। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को दान पुण्य करने के बाद होगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके दिन का आरंभ सूर्य को जल चढ़ाकर करें। मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और फिर व्रत करने का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर लें। मूर्ति को गंगा जल स्नान करवाएं और उसके बाद भोग आरती के साथ विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल, पीले अक्षत और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाएं। अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:28 है। आइए अब स्तनपान करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता, अर्थात भूख सहन नहीं हो सकती मुझसे। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। भोजन के बिना रहना मेरे लिए कठिन है, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में
केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर श्रद्धा के अनुसार सवर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है, अर्थात उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर श्रद्धा के अनुसार गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को श्रवणपान करते हैं अथवा अन्य को सुनाते हैं उन्हें निश्चय ही
स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।